कंपनी एनओसी नहीं दे रही भाई। मेरे सैलरी सर्टिफिकेट निकालना कंपनी से इतना अजाब बन जाता है, वजह क्या है? मुझे एक भाई ने एक इंटरेस्टिंग बात पूछी है और उस बात के ऊपर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। क्यों कंपनी जो है सैलरी सर्टिफिकेट बड़ा छुप छुप के और बड़ा लिमिटेड तरीके से देती है, और क्यों एनओसी देते हुए कंपनी लोग थोड़ा सा डरते हैं। मेरे भाई ने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन कमेंट में नहीं किया भाई, मेरे ने ईमेल किया है, क्योंकि जंतर मंतर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनको पिछले दरवाजे से आके लोग पूछना पसंद करवाते हैं। बट एनीवे, हम ईमेल भी देखते हैं, इंस्टाग्राम भी देखते हैं, कमेंट बॉक्स भी देखते हैं, तो लिखें, आप जहाँ मर्जी लिखें, जवाब और वीडियो मैं प्रॉपर बनाऊंगा। भाई ने पूछा है कि भाई लोन डिफॉल्टर क्या होता है? जिसने लोन लिया है, ठीक है, और लोन लेने के बाद जंतर मंतर हो गया है और लेके निकल गया है। अब उस केस के ऊपर भाई पूछ रहे हैं कि भाई अगर मैंने लोन लिया और मैं डिफॉल्टर हो जाता हूँ और मैं बैक टू द कंट्री चला गया हूँ, तो ऐसी कंडीशन के ऊपर क्या बैंक और क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिससे मैंने लोन लिया है वो एक्शन लेंगे कंपनी के ऊपर या नहीं लेंगे? ये बात का आंसर आप सब लोगों को कहीं ना कहीं चाहिए होगा। इसका मैं आंसर करने से पहले एक बात आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा ना, कंपनी में जब भी एनओसी निकालना होता है या सैलरी सर्टिफिकेट भी निकालना होता है, तो क्या होता है, आपको मैनेजरियल अप्रूवल चाहिए होते हैं। बहुत सी बड़ी कंपनी के अंदर हायरार्की सिस्टम बना हुआ है, ये मैनेजर अप्रूवल देगा तो मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है भाई मेरे जब सैलरी सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें दी जाती है ना, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी जगह जमा होती है जहाँ से उस बंदे को फ़ायदा होने वाला है, कंपनी को फ़ायदा नहीं होने वाला। अब आप अगर जंतर मंतर करके भागेंगे ना, तो होना क्या? अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। क्लेम पैसा कंपनी से तो नहीं करेगा, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कभी भी कंपनी से आगे पैसा क्लेम नहीं करेगा। बट यस, जब वो वेरिफिकेशन करेगा कि भाई ये बंदा गया किधर है, तो पहली कॉल आएगी आपके एचआर डिपार्टमेंट को कि भाई ये बंदा किधर है। आपके एचआर ने कहना है कि भाई मेरे ये तो छोड़ के चला गया। उसके बाद बार बार कॉल आएगी और बार बार कॉल आएगी। तब तक कॉल आएगी जब तक आपके ऊपर, वो कहते हैं ना, लीगल केस नहीं कर दिया जाएगा। क्रिमिनल केस जिसे बोला जाता है, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, क्रिमिनल केस होता क्या है, बट अगर आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। फिर भी बात करूंगा मैं इसके ऊपर। लेकिन अगर क्रिमिनल केस आपके ऊपर हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है कि आपके पास, वो कहते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी जाती है ढूंढने के लिए बंदे को। स्पेशली ये, वो कहते हैं ना, उन लोगों के लिए जो बड़े लोन लेके भागे होते हैं। अब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी सिंपल ये कह देती है कि भाई आप लोगों ने ना निकल गए हैं और हमारे पास वो बंदा नहीं है। अब आप लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, पैसा की यशी कर रहे हैं, जो पैसा यहाँ से उठा के लेके गए हैं, क्योंकि हराम का पैसा है ना भाई मेरे, हराम के पैसे को खाने का चस ही और आती है। अब रही बात कंपनी को प्रॉब्लम होगी, कंपनी को प्रॉब्लम यही होगी कि बार बार कॉल आएगी। कंपनी को प्रॉब्लम ये होगी कि आपके एचआर को बार बार वो कहते हैं ना, फोर्स करेंगे, बताएंगे, पूछेंगे कि भाई होम कंट्री का बंदे का नंबर दे दें, क्योंकि जो हमारे पास, जो हमारे दस्तावेज पे नंबर लिखा हुआ है ना, ये 2 नंबर तरीके से नंबर दे के गया है और पता नहीं किसका दे के चला गया कि हमें इससे रब्ता भी नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन के ऊपर अब आप लोगों को करना क्या है कि भाई मेरे पैसा लो। मैं ये नहीं कहता भाई अगर लोन आपको बहुत ज़रूरी है ले लें, बट वापस लाजमी करें। और एक बात मेरी याद रखें कि जो कहते हैं ना, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, इन्होंने पैसा पूरा करना है, चाहे वो आपके ऊपर फाइन डाल के करें, चाहे वो आपके ऊपर क्रिमिनल केस करके करें, या दूसरा किसी कोई और केस करके करें। तो भाई साथ लगे रहें, कंपनी को तंग मत करें, ठीक है। इसकी यही वजह होती है कि कोई जो मस्कीन बंदा है को ना, फिर एनओसी और क्या कहते हैं, ये सैलरी सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, क्योंकि आप जैसे जब जंतरबाज मार्केट में उतरते हैं ना, तो ऐसे कारनामे अंजाम करके अपने घर वापस चले जाते हैं। बाकी रही प्रॉब्लम सिर्फ आपको होना है, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना। कंपनी को यही प्रॉब्लम होनी है कि 10-15 दफ़ा कॉल आएगी और 1 दफ़ा विजिट भी आ सकता है अगर बड़ा लोन लेके भागे हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जो भी क्वेश्चन होगा क्लियर करेंगे। कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखा करें भाई मेरे, पढ़ रहा होता हूँ, सारों को जवाब देता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।